बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 4.2 एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 में जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो हम पहले ही मैं एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ये इस क्वेश्चन में वो कहता है कि a प्लस बी इक्वल है 10 के, a माइनस बी इक्वल 6 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। जो गिवन डाटा है वो इस फॉर्म में लिख लें कि a प्लस बी की वैल्यू है 10। ये लिखेंगे a प्लस बी गिवन है, उसने दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल है 10 के, और a माइनस बी इक्वल दिया हुआ 6 के। वो कहता है फाइंड आउट करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो चीज फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये देखना है कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो कौन से फार्मूले में यूज होती हैं। ये देखें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, और इधर है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये तीनों हैं। तो आप गौर से देखें कि ये हम फार्मूला कर चुके हैं कि अगर इसके साथ 2 लगा दें तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके दरमियान आ जाएगा प्लस, और ये भी होल स्क्वायर आएगा। तो ये फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे हम इस फार्मूले में। पुटिंग वैल्यूज इन अबव, यानी इस फार्मूले में हम वैल्यूज लगाएंगे। ये 2 वैसे ही, इसकी जगह क्या लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करें, ये तो फाइंड आउट करना है। ये एज इट इज रहेगा। ये है ए प्लस बी। ये देखें ए प्लस बी की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 10, तो इसकी जगह रख दें 10, ऊपर स्क्वायर, प्लस ए माइनस बी की जगह उसने क्या वैल्यू दी हुई है 6, इसकी जगह 6 पुट कर दें। इसको आप सिंप्लीफाई करें। 10 का स्क्वायर मैंने आपको बताया हुआ है ये चैप्टर नंबर 2 में कि अगर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल a है, उसका अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि a को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के ऊपर स्क्वायर हो तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 10 के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 100। तो यहां ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 100 प्लस 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 36। इन दोनों को ऐड कर लें 136। हमने वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें तो ये जो 2 है ये नहीं होना चाहिए, तो हम बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 136 को 2 पे डिवाइड, 136 ओवर 2 का मतलब होता है कि 136 डिवाइडेड बाय 2, यानी 136 को हाफ कर लो। 2 पर डिवाइड करने का मतलब है इसका हाफ, तो 136 का जो है हाफ होगा वो क्या होगा 68। ये हमारे पास जो वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ये वैल्यू आ गई आपके सामने। सो इजी। जस्ट आपने फार्मूला, और फार्मूला भी देखें इतना ज्यादा रटा लगाने की जरूरत नहीं है। जो गिवन वैल्यूज हैं उनको ही अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ हमने इसके साथ 2 लगाया और बाकी इनको इस तरह एडजस्ट किया तो फौरन फार्मूला जो है मेमोरी में आ जाता है कि इस तरीके से ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल, ये जो फार्मूला इसके इक्वल होगा। तो यूं मैंने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो कि 68 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो कहता है a प्लस बी जो है वो इक्वल उसने दिया हुआ है 5 के, और a माइनस बी इक्वल दिया हुआ है 17 अंडर रूट। a माइनस बी इक्वल 17। तो फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वो कहता है फाइंड आउट करो। अब हमारे पास है a प्लस बी इक्वल
5 के, तो यहां रखेंगे गिवन डाटा हमारे पास है वो रखेंगे a प्लस बी इक्वल 5 के और a माइनस बी इक्वल 17 अंडर रूट। और जो चीज फाइंड आउट करनी है वो देखें, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वो कहता है फाइंड आउट करो, तो उसके आगे आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ये देखना है कि ये तीनों वैल्यूज जो है वो किस फार्मूले में यूज होती हैं। अब ये तीनों वैल्यूज जो है वो इस फार्मूले में यूज होती हैं कि 4ab इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी यहां प्लस नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह माइनस लगा देंगे। ये कैसे फार्मूला आ जाता है हम मैं डिटेल से सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में डिस्कस कर चुका हूं, और ये कैसे आते हैं ये आप मेरी वीडियोस देखें तो वहां आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि ये फार्मूले कैसे आते हैं, किस तरह ड्राइव होते हैं, इनका प्रूफ कैसे होता है। अब फिर उसी तरह लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन अबव। अब ये वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे, दर्ज कर देंगे। तो यहां देखें ये फार्मूला हमारे पास है 4ab। अब a प्लस बी की जगह वैल्यू लगानी है 5, तो यहां रखेंगे 5 और यहां हमारे पास है साइन माइनस का, और a माइनस बी की वैल्यू है अंडर रूट 17, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इजी। 5 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 25, और ये स्क्वायर अंडर रूट को चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है, आंसर क्या आएगा 17। जैसे आपको पता है कि ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी 17 के ऊपर 1/2, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा। मैंने 17 अंडर रूट है इसके ऊपर स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये स्क्वायर ऊपर आ गया। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है कि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1/2 और 2 एक दूसरे के क्योंकि रेसिप्रोकल है कैंसिल होगा तो सिर्फ 17 आ जाएगा। तो इस तरह डायरेक्ट ध्यान में रखें कि ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। इस तरह डिटेल से हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि जस्ट डायरेक्ट लिखेंगे कि ये 17 आ गया। इसमें से ये माइनस कर लें 17 में से, आपके पास आंसर आ गया 8। लेकिन हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से बोथ साइड्स, तो यूं ए बी इक्वल आ जाएगा 2 के। सो इजी। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल, वो वैल्यू दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है 1 -1, इसकी वैल्यू दे रहा है -1। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू वो कहता है फाइंड आउट करो। जस्ट आपने सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन, जो गिवन डाटा है वो लिख लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 45, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल लिख लिया हमने -1। फाइंड आउट जो करना है वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल क्वेश्चन मार्क। याद रखें जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो अगर ये शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स में ज़ाहिर उमूमन है 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है,
तो मैथमेटिक्स में एक एक स्टेप के नंबर होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल ये यहां से आप देख के सिर्फ इतना हिस्सा ही कर दें तो इसके कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 0.5 वो आपको दे सकता है। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये किस फार्मूले में यूज होती हैं, फार्मूला हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। लिखें जी, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं यही तीनों को हम एडजस्ट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, ये इसका स्क्वायर ले लें। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर 2 टर्म्स का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो अगर 3 टर्म्स ऐड हो रही हो तो इसका स्क्वायर इन तीनों का स्क्वायर आएगा, दरमियान में प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन, ये ज़हन में रखें। 2bc का मतलब है सेकंड और थर्ड जो टर्म है उसकी मल्टीप्लीकेशन, प्लस 2ca, दैट मीन कि फर्स्ट और लास्ट थर्ड टर्म, इस टर्म की मल्टीप्लीकेशन। तो यूं ये फार्मूला होगा कि अगर 3 टर्म्स ऐड हो रही हो उनका स्क्वायर है तो ये इक्वल होगा फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लीकेशन, सेकंड और थर्ड की, और फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लीकेशन, और हर एक के साथ 2 आएगा। इस फार्मूले को हम यूं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से अगर गौर से देखें तो हर एक में कॉमन क्या है, हर एक में कॉमन जो है वो 2 है। ये देखें इसमें भी 2 है। कॉमन उस वक्त लेते हैं जब 2 वैल्यूज के दरमियान प्लस हो या माइनस हो, तो फिर कॉमन लेते हैं। तो ये देखें दरमियान में ये प्लस आ रहा है, तो ये इन तमाम में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा, ए बी, यूं इसको लिखेंगे बी सी प्लस सी ए। तो ये इस फार्मूले को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। तो ये देखें अब ये जो वैल्यूज है इस फार्मूले में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन अबव, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है -1, तो इसकी जगह -1 लगाएंगे होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू उसने क्या गिवन दी हुई है, 45, तो इसकी जगह 45 लिखेंगे, प्लस ये 2, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये गौर से देखें तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू नहीं लगाएंगे। ये जो फार्मूला है इसमें 3 वैल्यूज हैं, एक है a प्लस बी प्लस सी, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये देखें तीनों हैं। तो होता ये है कि तीनों में से किसी 2 की वैल्यूज वो दे देता है, वो कहता है थर्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें। कभी वो a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन देगा तो वो कहेगा कि ये फाइंड आउट करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कभी वो कहेगा कि फाइंड आउट करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करें, जबकि ये दोनों की वैल्यूज वो गिवन देगा। तो इस फार्मूले में 3 वैल्यूज हैं, 2 की वैल्यूज उसने दी होगी, अब वो हम पुट करके तो थर्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है कि -1 का स्क्वायर यानी -1 का एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर आ जाए तो माइनस खत्म हो जाती है, तो ये +1 आ जाएगा। तो ये 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। इस 45 को 2 में ऐड नहीं करेंगे, रीजन क्योंकि ये 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा फिर ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं 47 कर देते हैं, तो लिहाजा ये 47 नहीं है,
बल्कि ये 45 इंडिपेंडेंट है, इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे। हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसको आजाद करेंगे। पहले किससे आजाद करेंगे? 45 से। तो यहां है 1, ये इक्वल से जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, साइन चेंज हो जाता है, आपको पता है। सी ए। अब 1 में से 45 तो माइनस नहीं हो सकता, 45 में से 1 माइनस करें तो 45 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -44। इधर है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये चीज फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ अभी भी 2 है, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स। इधर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर 44 का हाफ कर दें तो वो 22 आ जाएगा माइनस का, तो -22 इक्वल आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपका आंसर आ गया। तो जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वो उसको लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं, इक्वल -22। यूं आप लिख के इसको बॉक्स में क्लोज कर दें, एंड पे ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो गौर से देखें, ये तीनों वैल्यूज चेक करते हैं कि कौन से फार्मूले में यूज होती है। फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में क्योंकि हर एक में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लेके अंदर ये सिंप्लीफाई किया। देखें ये वाली वैल्यू वही है, तो ये इस तरह डायरेक्ट एज वी नो दैट के बाद डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी को ऐसे याद है तो ऐसे लिख लें और इनमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस को सिर्फ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता है इफ m प्लस n प्लस p इक्वल है हमारे पास 10 के, एंड mn प्लस np प्लस mp इक्वल है 27। फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिए कि सॉल्यूशन लिख के आप सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखा करें। ये किसके इक्वल है? 10 के। ये इक्वल है हमारे पास mn प्लस np प्लस mp इक्वल 27 के। तो जो चीज फाइंड आउट करनी है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इस क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या किया? वेरिएबल चेंज कर दिए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में था a प्लस बी प्लस सी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता x प्लस वाई प्लस जेड लिख दे या कोई s t और u लिख दे, कोई भी वेरिएबल लिख दे, आपने परेशान नहीं होना। जो गिवन डाटा है उसको गौर से देखें। तो एज वी नो दैट फार्मूला हम लिख सकते हैं। एज वी नो दैट जो गिवन डाटा है उसको देखें कि हम एडजस्ट कर सकते हैं फार्मूला। इसको सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट में m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, 3 वैल्यूज का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है इन सब का स्क्वायर। तो दैट मीन कि ये लिखेंगे आगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। 2 कॉमन ले लेंगे, हर एक में 2 कॉमन आता है और इनकी मल्टीप्लीकेशन है, पहली और दूसरी टर्म की मल्टीप्लीकेशन, दूसरी और तीसरी की, और पहली और लास्ट यानी थर्ड टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन। तो यूं ब्रैकेट में इसको लिखेंगे mn प्लस np प्लस mp। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, इंतहाई इजी। पुटिंग वैल्यूज इन अबव। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लगाएं? m प्लस n प्लस p। इसकी जगह हम वैल्यूज 10 लगा देते हैं जो गिवन है उसने दी हुई।
और ये एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर के आगे क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही लिख देंगे हम +2 और आगे एम एन, ये इसकी वैल्यू जो है वो उसने गिवन दी हुई है 27। तो जो वैल्यू दी हुई है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। ये 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इसका मतलब होता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100, ये आगे 100, आगे सिंप्लीफाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 27 को तो 54। अब इसको आजाद करना है तो इसके साथ प्लस 54 है, इसको इक्वल से इधर ले आएंगे। 100 माइनस 54 इक्वल आ गया एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। ये देखें ये प्लस का 54 है, इक्वल से इधर आएगा तो माइनस 54 हो जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। लास्ट पर इसको लेफ्ट साइड पे लिख लिया करें इक्वल, इसमें 100 में से 54 जब माइनस करेंगे तो आपके आंसर्स 46 आई थिंक 46। ये जो आंसर्स आए उसको रेक्टेंगल में क्लोज कर दें। तो यूं ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा 2 मार्क्स का, तो ये इंतहाई इजी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गौर करते हैं क्या दिया हुआ उसने। सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी और सी रखा था उसने वेरिएबल, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने एम एन और पी रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यानी ये एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल्स वो ले रहा है। वो कहता है ये इनकी वैल्यू है 78 एंड एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड इसकी जो वैल्यू है उसने दी है 59। फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जाहिर तीसरी वैल्यू को वो कह रहा है फाइंड आउट करो, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में मैंने आपको बताया जो गिवन डाटा हो वो लिखते हैं, याद रखें। ये गिवन क्या है कि ये दो सबका सम ऑफ स्क्वायर इक्वल है 78 के। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल, वो कहता है कि इफ अगर ये इक्वल हो 78 के एंड और ये इक्वल हो 59 के, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल हो 59 के, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्योंकि फाइंड आउट करना है तो इसके आगे हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये तीनों वैल्यूज याद रखें कौन से फार्मूले में इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ वो वेरिएबल चेंज कर रहा है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी में, ये हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो वेरिएबल चेंज कर दे तो इससे कोई इश्यू नहीं है, आप उसके मुताबिक फार्मूला लिख सकते हैं, बड़ा इजी है ये तीनों। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखें ये लिख के हम मैंने यहां से देखा तो ऊपर स्क्वायर लिख दूंगा, और अगर ये स्क्वायर लिखें तो ये इन सब का स्क्वायर होता है, तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ये वाली टर्म्स जो है वो आ जाएगी, ये देखें गौर करें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये फार्मूला लिख दिया, और कहां से मैंने लिखा, यहां से चीटिंग की मैंने कि ये तीनों टर्म्स दी हुई थी, उसी को मॉडिफाई करके मैंने फार्मूला लिख लिया। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग। आप भी बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, कागज और पेन का यूज करें, तो ये चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। पुटिंग वैल्यूज इन अबव। अब वैल्यूज कौन सी वैल्यूज, ये जो उसने गिवन दी हुई है, तो यहां फार्मूले में पुट कर दें, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या पुट करें, ये फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे।
होल स्क्वायर है इसके ऊपर। ये जो वैल्यू है वो दी हुई है उसने 78, 2 फार्मूले वाला, और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 59। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ गया 18, 1 कैरी और ये 11, यानी इसको 59 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जार 18, 18 का 8 लिखेंगे, 1 कैरी आ गया, 2 5 जार 10 और 1 11, यानी 118 इसका आंसर। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा, इसमें 78 जो है वो ऐड करें, 16, 1 कैरी 9 और 1 196, 196। हमने फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो याद रखें जब स्क्वायर आ जाए तो इसको कैसे खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लिया करेंगे बोथ साइड्स, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो इधर हमारे पास वैल्यू है 196, तो इन बोथ साइड्स हम अंडर रूट ले लिया करेंगे। तो ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करता है क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। बाज बच्चे इसको इस तरह 2 और ये कैंसिल कर देते हैं, इस तरह कैंसिल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप डायरेक्ट इसको यूं ही लिखेंगे कि ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल करेगा, तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो ये 196 है। अब ये देखें जैसे ये 4 है, इसका अंडर रूट होता है 2, 9 है, इसका अंडर रूट होता है 3, ये जो है वो 16, इसका अंडर रूट 4, इसी तरह 25, इसका अंडर रूट 5, इस तरह करते जाएं तो 196 है, इसका अंडर रूट आ जाएगा 14। क्या आएगा 14। तो यहां अब प्लस माइनस 14 लिख दें, जब स्क्वायर रूट खत्म करें तो 2 वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस, लेकिन ये क्योंकि 9th का लेवल है सिर्फ 14 लिख दें कि ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 12 के, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 12 के एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 64 के। मैंने आपको बताया था कि ये 3 वैल्यूज हैं फार्मूले में इस्तेमाल, 3 टर्म्स हैं इसकी फार्मूले की, तो 2 टर्म्स की वैल्यूज वो दे देगा। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की दी है ये वैल्यू 12 और इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 64। तो फाइंड करने के लिए जो थर्ड टर्म बची है वो उसको कहेगा कि फाइंड करें। फाइंड किसको करने के कहने के लिए किसको कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड एक ही बात है। वो कहता है इसको फाइंड आउट करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन याद रखें जो गिवन डाटा है उसको लिखा करें। बड़ा इजी है, सिर्फ चीटिंग करके लिख देना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल किसके दिए हुआ 12 के, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसके इक्वल दिया हुआ 64 के। और वो फाइंड आउट करने के लिए वो कह रहा है एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड या जेड एक्स एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटर, एक्स जेड हो या जेड एक्स हो, बोथ दोनों सूरतों में आंसर इसका सेम होगा। तो ये तीनों टर्म जो है वो किस फार्मूले में यूज होती हैं, एज वी नो दैट कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होता है, होल का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यूज का स्क्वायर ले हैं तो ये इक्वल होता है इसके। तो ये मैंने कहां से देखी, यहां से देखें, +2 फार्मूले वाला कॉमन ले लिया, हर टर्म में 2 आता है इसलिए 2 कॉमन लेके अंदर इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, और ये भी मैंने यहां से ही देखी। तो ये फार्मूला याद रखना कोई मुश्किल नहीं है।
आप जस्ट थोड़ा सा आप गौर करें तो ये इंतहाई इजी है। इस फार्मूले में 3 टर्म्स हैं, ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूं 3 टर्म्स हैं, अंडरलाइन की हुई 3 टर्म्स हैं। तो किसी दो की वो वैल्यू दे देगा, जैसे ये दी है आपके सामने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, उसने इसकी वैल्यू दी है और एक स्क्वायर वाली टर्म्स की वैल्यू दी है, तो वो कहता है इसको फाइंड आउट करें। सो इजी, हम जस्ट वैल्यूज जो है वो लगा देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव, पुटिंग वैल्यूज इन अबव, वैल्यूज लगाएंगे। इसकी जगह हम क्या लगाएं, इसकी जगह 12 लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, इस टोटल की जगह लगाएंगे 64। कहां से देखा, ये देखें गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 64, तो इस टोटल की जगह हमने 64 लगा दी है। ये फाइंड आउट करना है, ये ऐसे ही लिखेंगे। ये 2 मार्क्स का पेपर में आता है। ये 12 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 के ऊपर स्क्वायर का मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आ जाता है। कम से कम कैलकुलेटर का यूज करें, अपने माइंड को कैलकुलेटर बनाएं, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। 144 64 है, पहले इसको इधर इक्वल से ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। क्या किया, इस 64 को उठा के इधर ले आए, इसका साइन बदल जाएगा, तो 144 में से 64 इंतहाई एहतियात के साथ, कोई तुक्का नहीं लगाना, बल्कि बकायदा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 माइनस करें तो 0, 4 में से 6 माइनस नहीं होता, 1 कैरी किया, 14 में से 6 माइनस करें तो क्या आ गया 80। तो इंतहाई एहतियात के साथ इसको सॉल्व करें। फाइंड आउट करना है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, लेकिन ये 2 है तो क्या करें, 2 पे डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 80 को 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि 80 का हाफ कर लें, तो 80 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो यूं हमारे पास वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू इक्वल क्या आ जाएगी 40। ये आंसर आ गया आपका। ये इतना सा क्वेश्चन है, बड़ी तेजी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है पेपर्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इफ x प्लस y if x plus y equal 7 x plus y equal 7 and xy equal है 12 के, then find the value, then find the value of x cube plus y cube, x cube इसको पढ़ते हैं x क्यूब, x के ऊपर 3 हो ना, 3 लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं x क्यूब, और इसको पढ़ते हैं y क्यूब, x के ऊपर यूं 2 लिखा हो तो पढ़ते हैं x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले ये लिखेंगे जो गिवन डाटा है कि x प्लस वाई इक्वल किसके है 7 के, एक्स वाई इक्वल किसके है 12 के, और फाइंड आउट हमने करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है, तो उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखें ये जो 3 टर्म्स हैं हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है फार्मूले में कि ये कैसे इसका फार्मूला बनता है, कैसे इसका प्रूफ होता है।
तो ये फार्मूला, ये तीनों टर्म्स किस फार्मूले में आती हैं वो चेक करेंगे। एज वी नो कि ये इनका फार्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख लें, तो या इसको यूं लिखें, पहले मैं इस तरीके से करवाता हूं कि टेक, ये तीनों टर्म्स दी हुई हैं, मैं लिखता हूं जी x प्लस वाई इक्वल, लिख लेता हूं 7 के इक्वल है। मैं लिखता हूं जी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड जो है वो क्यूब लेने से, क्यूब का मतलब है 3 ले लिया मैंने ऊपर, 7 के ऊपर भी 3 लिखूंगा। तो आपको ये पता है कि x प्लस वाई का क्यूब हो तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल, ये फार्मूला, ये इसके इक्वल होता है ये फार्मूला। और ये 7 का क्यूब का मतलब होता है कि 7 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 जार क्या होता है 49, और 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जार 63, 3 लगाएंगे, ये 6 जो है वो कैरी आ गया, 7 4 जार 28, और ये जो कैरी आया हुआ था ये इसमें ऐड करेंगे 34 हो जाएगा। तो यूं लिखेंगे 7 का क्यूब जो है वो होता है 343। अब गौर करें तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। जबकि एक्स वाई, ये देखें यहां अगर हम वैल्यूज लगा दें 3, ये क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई देखें उन्होंने दिया हुआ है कि ये 12 है, तो यहां लिखेंगे 12। आगे गौर करें तो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई गिवन है 7 के, तो इसकी जगह 7 लगा देंगे। बड़ा इजी, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह आप इजी समझते हैं उस तरह आप मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। अब इसका इन दोनों का आंसर आ गया 36। उसके बाद 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 42, 4 जो है वो कैरी आ गया, 7 3 21 और 4 कैरी था, इसमें 4 ऐड करें तो 25 आ गया, 252। तो यूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशंस, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसका आंसर आता है 252 इक्वल है हमारे पास 343। अब ये जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो ये 252 जो है वो इक्वल से उधर ले जाएंगे, इसका साइन जो है वो बदल जाएगा, तो यूं वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 343, ये 343 और ये प्लस का है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाता है। और ये कैसे होता है डिटेल से मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि ये माइनस का होता है कैसे। अगर आप सारे लेक्चर्स को गौर से वीडियोस को देखें तो इंशाल्लाह बड़ी मालूमात आपको मिलेंगी। वो मालूमात जो आप प्रीवियस क्लासेस में भूल चुके हैं तो वो मैंने रिमाइंड करवाई हुई है। तो यहां इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 343 है, इसमें से माइनस कर दें 252, तो ये आ गया 1, 4 में से 5 माइनस नहीं होता, कैरी किया, 14 में से 5 निकालें 9, इधर ये 2 रह गया, तो ये टोटली आंसर ही 91 आ गया। तो यूं वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। एक तो ये मेथड है कि ये इसका ये मेथड है कि इतनी वैल्यूज को ले लें आप, x प्लस वाई इक्वल 7 लीनियर, इसका क्यूब ले लें बोथ साइड्स। जब क्यूब लेंगे तो क्यूब का फार्मूला यहां हम ओपन करेंगे, जो कि हमें पता है कि अगर x प्लस वाई का क्यूब हो तो इक्वल होता है दोनों का क्यूब प्लस 3 फार्मूले वाला, और फर्स्ट और सेकंड टर्म की मल्टीप्लीकेशन
और फिर ये इन दोनों की एडिशन यहां लिखते हैं, तो ये फार्मूला ये इसके इक्वल होता है। अब यहां क्या किया हमने, वैल्यूज दर्ज कर दी आपके पास सामने है कि एक्स वाई की वैल्यू हमने रखी 12, यहां ये देखें एक्स वाई की जगह 12 रख रहा हूं, एक्स प्लस वाई की जगह 7 दिया हुआ था वो 7 रखा, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आया x³ + y³। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।